मोहन जोशी जी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप उन लोग के रूम में चलिए। कहाँ है वो? इधर। चलो। हे ठाकुर जी, मोहन ठीक होगा ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? मैं यहाँ नहीं थी, उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया होगा? आर्यमन पागल होता जा रहा है कृष्णा की याद में। अब यहाँ पर आर्यमन को इतनी याद आ रही है कि किचन में अपने साथ देखने लगता है, मतलब वो सपना देख रहा होता है। यहाँ पर जो कृष्णा है वो साथ में आई हुई है और उसको कॉफी वगैरह दे रही है और वो गले वगैरह भी लगा लेता है और ये सारी चीजें ना सपने में होती हैं। मोहन कहाँ है? मोहन शायद भाग गया। भाग गया मतलब? तुम सो रही थी क्या? तुम ध्यान नहीं रख सकती थी उसका? सिक्योरिटी को बुलाओ। ध्यान रखा था ना। अब भाई एक्चुअल में तो हमने देखा ही ना, कृष्णा घर छोड़ के चली गई है, वो भी अपने भाई मोहन के लिए। और यहाँ पर आर्यमन के सामने आ भी गया है कि मोहन का किस तरीके से ऑपरेशन होने वाला है, वो लड़के से लड़की बनने वाला है। तो भाई अब कृष्णा तो घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन यहाँ आर्यमन पागल है उसके प्यार में। कल रात वो बहुत दर्द में था, पर हम उसे इंजेक्शन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि कृष्णा मैडम यहाँ नहीं थी। सुबह जब उसे पता चला कि उसकी दीदी अभी तक पैसे लेके नहीं आई है, तो वो बहुत गुस्से में आ गया और शायद गुस्से में आकर वो भाग गया। और यहाँ पर आर्यमन ने अनन्या को भी भेज दिया भाई विदेश पढ़ने के लिए, क्योंकि उसने बोल दिया कि तुम मूव ऑन करो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता हूँ। यहाँ पर जो इफेक्शन कृष्णा के लिए है वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो सारी चीजें देख कर ना भाई अनन्या भी चली जाती है। तो यहाँ पर आर्यमन अब अकेला हो गया है। ठिकाने लगा दिया ना उसे। बस ध्यान रहे, इस बात का पता किसी को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यमन पुलिस के पास जरूर जाएगा। बस पुलिस मेरे तक पहुंचे उससे पहले मैं अमेरिका पहुंच जाना चाहता हूँ। वहां जाके मुझे कोई छू भी नहीं सकता। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई जो कृष्णा है पैसों के लिए बहुत परेशान हो रही है, लेकिन द्वारकाधीश जी भाई एक सहारा दे देते हैं उसको कि यहाँ पर वो मंदिर में भजन गा रही होती है। और यहाँ पर ये और हाँ, उस जूनियर डॉक्टर का ध्यान रखना, अगर उसका मुंह खुल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किसने मुंह खोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी? ये क्या बात कर रहे थे तुम? भजन जो है ना वो एक आदमी सुन लेता और ये आदमी उसकी करता है मदद। यहाँ पर हमने देखा ही ना, दादी जगराता कराना चाहती हैं, तो यहाँ पर जो आदमी होता है ना वो दादी को जानता है और वो लेके चला जाता है भाई कृष्णा को कि ठीक है कृष्णा, मैं तुम्हें एडवांस दूंगा, यहाँ पर तुम्हें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है ना, और तुम लेकिन मेरे ना जगराते में गाओगी, यहाँ पर पूरी रात तुम्हें भजन गाना है। तो अब देखते हैं कि भाई जब आर्यमन अपने घर पे देखेगा कृष्णा को भजन गाते हुए तो क्या रिएक्शन होगा।